कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 समय पर मिलने वाले। ये एक व्यंग है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई है। इसमें लेखक ने बताया है कि समय की प्रमुखता के आधार पर आदमी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला समय पर न मिलने वाले, दूसरा समय पर किसी के घर न जाने वाले, और तीसरा ऐसा व्यक्ति न समय पर घर में मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले हैं। लेखक ने इसके द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अगर किसी को जीवन के किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे समय की पाबंदी अवश्य करनी होगी। सच्चाई यह है कि आजकल प्राय लोग समय के पाबंद कम हो रहे हैं। इस प्रकार लेखक ने समय की नियमितता का ज्ञान और अनियमितता में होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर जीवधारी बचते हैं जो समय पर घर में मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर जाते हैं। सज्जनतावश हम उन्हें भी आदमी कह देते हैं। ये असल में टाइम पीस है। घर में ही रहें तो टाइम पीस देखते रहें और बाहर होंगे तो हाथ घड़ी देखते रहेंगे। इन्हें हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनकी चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा उनकी करनी है जिन्होंने सुबह 8 बजे घर पर मिलने का वादा किया था पर वे घर पर नहीं है। हम उनकी बैठक में इंतजार कर रहे हैं। बड़ा लड़का शिष्टता का निर्वाह करने पर बैठा हुआ कोई किताब पढ़ रहा है। मेरे एक दोस्त हैं, उसने मैं मिलने का समय तय कर लिया, पर उस वक्त गैर हाजिर उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि घर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम भी समय पर न मिलने के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उन्हें यहाँ होने की उम्मीद है, वहाँ ना होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त वे घर पर मिल जाते हैं। जब मेरा उनसे ये नया परिचय था और कुछ औपचारिक बाकी थी, तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुंच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं हैं, आते ही होंगे, यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने उनके लड़के से पूछा, कहाँ गए? उसने कहा, कुछ पता नहीं। आएंगे कुछ बताकर। कब आएंगे कुछ बताकर गए हैं? उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं बताकर गए। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा, आपको कुछ ज़रूरी काम है? कई सालों के उनके साथ के अनुभव से सावधानी की दीवार मैंने अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं बेखटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा तो वे सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकले पर रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसी के हो जाएंगे। बंद कर दिया? नहीं। अच्छा, ऐसे लोगों की निंदा भी होती है वे समय का कोई ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का समय वक्त खराब करते हैं। पर मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं। वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है।
जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके वे बाद वाले हैं। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगर अगली बार वह मेंढक का चोला भी ले सकते हैं, तब मेंढक के रूप में हम वे काम पूरा कर लेंगे जो आदमी के रूप में नहीं हो पाया। जल्दी क्या है? इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्या है? सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में सज्जनता, बस इन्हें भी आदमी कह देते हैं, ये असल में टाइम पीस है, ये वाला। चौथा, वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते हैं उस वक्त मैं कभी नहीं जाता, ये पहला। दूसरे, भीतर औरतें परेशान हैं तो उनका बाहर स्वतंत्रता से निकलना बंद है। लड़का फिर कहता है ये पापा बाहर गए हैं। इसी का खाना नंबर। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसके बाद कुछ मुट्ठी भर खालिस्तान बचते हैं जो समय पर मिलते हैं जीवधारी। मित्र की भावुकता और खालिस्तान के सामने भी मैं गाफिर हो गया। शिष्टता। इस बार आत्मा ने मनुष्य को खालिस्तान लिया चोला। क्रोध में मेरा चेहरा खालिस्तान हो जाता है लाल। इसके अति लघु उत्तरी क्वेश्चन अपने को करना है। पहला क्वेश्चन है, परसाई जी के अनुसार मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर में आएगा पहला, समय पर ना मिलने वाले। दूसरा, समय पर किसी के घर ना जाने वाले। तीसरा, न समय पर घर मिलने वाले और न समय पर किसी के घर जाने वाले। प्रश्न दूसरा, लेखक ने टाइम पीस किन मनुष्यों को कहा है? तो जो समय पर घर मिलते हैं और समय पर दूसरों के घर भी जाते हैं, ऐसे मनुष्य। प्रश्न तीसरा, समाज में किन मनुष्यों की निंदा की जाती है? तो समाज में उन मनुष्यों की निंदा की जाती है जो समय का ख्याल नहीं रखते और अपना तथा दूसरों का समय खराब करते हैं। प्रश्न चौथा, समय पर न मिलने वाले यदि समय पर मिल जाए तो कैसा लगता है? तो समय पर न मिलने वाले यदि समय पर मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान मिल गए हैं। लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी में अपने को 2 प्रश्न करना है। प्रश्न पहला, समय निर्धारित कर समय पर न मिलने वालों से क्या कठिनाइयाँ होती हैं? तो उत्तर, उनका लंबे समय निर्धारित कर समय पर न मिलने वालों से निम्न कठिनाइयाँ होती हैं। उनका लंबा समय तक इंतजार करना पड़ता है, उनके लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ता है, इससे जी उब जाता है और दूसरों की नज़र में अपना सम्मान नहीं रहता है। प्रश्न दूसरा, समय पर न मिलने वालों की प्रतीक्षा करने में कैसा अनुभव होता है? तो समय पर न मिलने वालों की प्रतीक्षा करने में बहुत कठिन और दुखद अनुभव होता है। हर क्षण मन उनकी ओर लगा रहता है, आंखें फाटक पर बिछी रहती हैं।